Good morning, everyone. Welcome back to our class. Our second chapter is अपराजिता, जिसकी रीडिंग पिछले वीडियो में कंप्लीट हो गई थी। स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर के शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर्स देखेंगे। सबसे पहले वन वर्ड आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। क्वेश्चन नंबर का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, विपत्ति में हम किसे दोषी ठहराते हैं? विपत्ति में हम किसे दोषी ठहराते हैं? विधाता को। इसका आंसर है विधाता को। क्वेश्चन नंबर 2, अपराजिता कौन थी? अपराजिता डॉक्टर चंद्रा थी। अपराजिता कौन थी? डॉक्टर चंद्रा। इसका आंसर है डॉक्टर चंद्रा। क्वेश्चन नंबर 3, लखनऊ के युवक का ट्रेन से कौन सा अंग कट गया? लखनऊ के युवक का ट्रेन से कौन सा अंग कट गया? इसका आंसर दायां हाथ। लखनऊ के युवक का ट्रेन से कौन सा अंग कट गया? दायां हाथ। डॉक्टर चंद्रा की मां का नाम लिखिए। डॉक्टर चंद्रा की मां का नाम श्रीमती टी सुब्रमण्यम था। डॉक्टर चंद्रा की मां का नाम श्रीमती टी सुब्रमण्यम था। क्वेश्चन नंबर खा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। क्वेश्चन नंबर खा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। पहला क्वेश्चन है, कहानी का शीर्षक अपराजिता क्यों रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 1, कहानी का शीर्षक अपराजिता क्यों रखा गया है? आंसर देखते हैं। अपराजिता का मतलब होता है कि जो पराजित ना हो। अपराजिता का मतलब होता है कि जो पराजित ना हो। डॉक्टर चंद्रा ने विकलांग होते हुए भी अपना हौसला नहीं खोया, संकटों का डटकर मुकाबला किया और अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर प्रयास करती रही। कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेकी। इसलिए इस कहानी का शीर्षक अपराजिता रखा गया। इसलिए इस कहानी का शीर्षक अपराजिता रखा गया। क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर चंद्रा को कब किस विषय पर डॉक्टरेट की उपाधि मिली? क्वेश्चन नंबर 2 है, डॉक्टर चंद्रा को कब किस विषय पर डॉक्टरेट की उपाधि मिली? आंसर, डॉक्टर चंद्रा को सन 1976 में माइक्रोबायोलॉजी विषय पर डॉक्टरेट की उपाधि मिली। डॉक्टर चंद्रा को सन 1976 में माइक्रोबायोलॉजी विषय पर डॉक्टरेट की उपाधि मिली। क्वेश्चन नंबर 3, अपराजिता के जीवन में उसकी माँ का क्या योगदान था? अपराजिता के जीवन में उसकी माँ का क्या योगदान था? आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। अपराजिता के जीवन में उनकी माँ का बहुत बड़ा योगदान है। निर्जीव शरीर होते हुए भी वे अपराजिता का सहारा बनी। जैसे ही वह 5 साल की हुई, वही उसकी स्कूल बनी और माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाया गया। वहाँ की मदर ने कहा कि आप ही सोचिए कि आपकी पुत्री की व्हील चेयर लेकर कौन पूरी क्लास में घुमाता रहेगा। मदर ने क्या कहा कि आप ही सोचिए आपकी पुत्री की व्हील चेयर लेकर कौन पूरे क्लास में घुमाता रहेगा। तब उनकी माँ ने कहा, आप चिंता ना करें मदर, मैं हमेशा इसके साथ रहूँगी। आप चिंता ना करें मदर, मैं हमेशा इसके साथ रहूँगी। और पूरी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी को परिक्रमा वे स्वयं कराती। और पूरी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा वे स्वयं कराती। क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट, डॉक्टर चंद्रा की तुलना राणा सांगा से क्यों की गई? डॉक्टर चंद्रा की तुलना राणा सांगा से क्यों की गई? जिस तरह राणा सांगा युद्ध में डटे रहते थे, कभी किसी के सामने हार नहीं मानी, उसी तरह डॉक्टर चंद्रा के शरीर में असंख्य घावों के होते हुए भी वह अपने लक्ष्य की ओर लगी रहीं। जिस तरह राणा सांगा युद्ध में डटे रहते थे, कभी किसी के सामने हार नहीं मानी, उसी तरह डॉक्टर चंद्रा के शरीर में असंख्य घावों के होते हुए भी वह अपने लक्ष्य की ओर लगी रहीं।
So students, our chapter is completed. Today's homework is write question answers. Okay class, thank you.